हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अंकुर अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 4 विषय पर्यावरण। तो प्यारे बच्चों चलिए देखते हैं। आज की वीडियो में देखेंगे सप्ताह 7 पाठ 5 में दिया है अनीता की मधुमक्खियाँ। लिखा है सीखने के बिंदु में बालिका शिक्षा के महत्व को समझ सकेंगे। तो यहाँ पे आता है आपका अनुक्रमांक 1 अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है आप अपने स्कूल का यूनिफॉर्म गणवेश कैसा चाहते हैं उसका चित्र बनाकर रंग भरिए। तो देख लीजिए आपको जो है इस तरह से यूनिफॉर्म की चित्र बना लेना है। तो देख लीजिए ये लड़कियों की है और इधर बॉयज़ के लिए ड्रेस है। तो आपको इस तरह से यूनिफॉर्म की चित्र बनानी है, तो आप बना लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2 में है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समाज को प्रगति के रास्ते पर लाओ, बेटी को दो शिक्षा की मशाल जिससे रोशन हो सारा संसार, शिक्षा बेटी का है हथियार, बढ़ाओ कदम और करो विचार। तो आपको जो है इस पंक्ति को आपको पढ़ लेना है। इसको पढ़ के जो है आपको आंसर करना है। उपर्युक्त पंक्तियों को पढ़कर निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करें। पहले क्वेश्चन में दिया है दी गई पंक्तियों में किसके बारे में बात हो रही है। तो आप देख लीजिए किसके बारे में बात हो रही है, तो बेटियों के बारे में बात हो रही है। दूसरे में है क्या आपके क्षेत्र में बालिकाओं को स्कूल जाने से रोका जाता है। दूसरे में है बालिकाओं के स्कूल न जाने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। आपस में चर्चा करके आप दोनों दोस्तों के बीच जो है चर्चा करके आपको इसका आंसर करना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3 में है अनीता कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ क्या काम करती थी। तो आपको उत्तर में करना है मधुमक्खी पालने का काम भी करती है। दूसरा क्वेश्चन है अनीता जब छोटी थी तब क्या करती थी। आपको उत्तर में करना है बकरियां चराती थी। नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4 में है लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए विद्यालय जाना चाहिए अथवा नहीं। इस विषय पर अपने विचार लिखें। तो आपको उत्तर में करना है लड़कियों को पढ़ाई के लिए विद्यालय अवश्य जाना चाहिए, हमें लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से आपका चित्र दिया हुआ है, चित्र क्रमांक 1 चित्र क्रमांक 2। तो आपको दूसरे क्वेश्चन में है उपरोक्त चित्रों को देखकर बताइए आप किस तरह स्कूल जाना पसंद करेंगे। तो आपको उत्तर में करना है हम पहले चित्र की तरह स्कूल ड्रेस पहनकर विद्यालय जाना चाहेंगे। तीसरे क्वेश्चन में है स्कूल में यूनिफॉर्म होना चाहिए अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। तो आपको करना है हाँ स्कूल में यूनिफॉर्म होना चाहिए। इसके बाद आता है आपका दिवस 2 में सीखने के बिंदु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के बारे में जानना। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका है अभ्यास क्रमांक 1 में जो है यहाँ पे देख लीजिए चित्र बना है, टीचर किस तरह से पढ़ा रही है बच्चों को। तो चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो आपका पहला प्रश्न आता है चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये टीचर बच्चों को पढ़ा रही है। तो आपको उत्तर में करना है चित्र में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरे में है अनीता ने बच्चों को क्या पढ़ाना शुरू किया। तो आपको उत्तर में करना है कुछ पैसे कमाने के लिए अनीता ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2 में है आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा या बच्ची हो जो किसी कारण से स्कूल नहीं जा रहा हो, उसे स्कूल भेजने के लिए आप कौन कौन से प्रयास करेंगे। तो आपको उत्तर में करना है उसे स्कूल की अच्छी बातें बताएंगे, स्कूल में खिलाए जाने वाले खेल व पढ़ाई के बारे में उसे बताएंगे। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3 में है RTE अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा, यहाँ पे 6 यहाँ पे 14। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4 में है RTE अधिनियम 2009 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपको उत्तर में करना है अधिनियम 2009 का मुख्य उद्देश्य 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट आता है आपका दिवस 3 में सीखने के बिंदु है मधुमक्खी पालना सरकारी कोर्स के बारे में जानना। तो देख लीजिए यहाँ पे दिया है आपका अभ्यास क्रमांक 1 में है चित्र में दिख रहे कीट की पहचान कर उसका नाम लिखिए एवं उसके 2 कार्य भी लिखिए। तो यहाँ पे देख लीजिए इस चित्र में
को नाम में लिखना है मधुमक्खी। तो ये आपका मधुमक्खी का चित्र है और आपको जो है इसके 2 कार्य लिखने हैं। तो आपको कार्य में लिखना है फूलों के रस से शहद बनाना, दूसरा है अंडे देकर अपनी संख्या बढ़ाना। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। लिखा है उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करें। तो आप इसको पढ़ लीजिए, इसको पढ़ के जो है आपको आंसर करना है। पहले बिंदु में है दिए गए अनुच्छेद में किसके बारे में बात हो रही है। दूसरा बिंदु है मधुमक्खियाँ किसका निर्माण करती हैं। तीसरे में है अधिक मात्रा में शहद निर्माण हेतु कौन कौन से प्रयास किया जा सकता है। तो आपको जो है इस तरह से आपको करना है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ के आपको आंसर करना है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में मधुमक्खियों के अलावा कौन कौन से कीट हैं जो मिलकर समूह में रहते हैं। तो आपको उत्तर में करना है चींटी, दीमक, मगरमच्छ, घोंघा, हाथी, भालू, भेड़। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में मधुमक्खियों के अंडे देने का सबसे सही समय कौन सा होता है। तो आपको उत्तर में करना है मधुमक्खी अक्टूबर से दिसंबर माह में अंडे देती है। नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 में है अनीता ने मधुमक्खियों को पालने का सरकारी कोर्स किया था। आपके क्षेत्र में कौन कौन से सरकारी कोर्स सीखने की सुविधा है उनके नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है कंप्यूटर, सिलाई कढ़ाई, इलेक्ट्रीशियन, ब्यूटी पार्लर कोर्स सीखने की सुविधा है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका दिवस 4। दिवस 4 में सीखने के बिंदु है मधुमक्खी पालन व्यवसाय के बारे में जानना। तो अभ्यास क्रमांक 1 में है दिए गए स्थान में मधुमक्खी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरें एवं दिए गए प्रश्नों के आधार पर चर्चा करें। तो पहला क्वेश्चन है मधुमक्खी से हमें क्या प्राप्त होता है। तो मधुमक्खी से हमें शहद प्राप्त होती है। दूसरे में है क्या आपको शब्द आसानी से प्राप्त हो जाता है। तीसरे में है आपके शहर में इसकी कीमत क्या है। तो आपको जो है इसका उत्तर आपस में चर्चा करके आपको लिखना है। तो आप अपने दोस्त से एक दूसरे से बात करके लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा या अभ्यास क्रमांक 2 में है अनीता को एक बक्से में 15 किलो शहद मिलता है तो 30 बक्सों में से उसे कितना शहद मिलेगा। तो आपको उत्तर में करना है एक बक्से से 15 किलो तो 30 बक्से से, तो आपको 15 गुणे 30 करना है। तो आपका आ जाएगा 15 गुणे 30 करना है तो आ जाएगा आपका 450 किलो शहद मिलेगा। तो आपको इस तरह कर लेना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है मधुमक्खी के काटने पर आप कौन कौन से देसी उपाय करते हैं। तो आपको उत्तर में करना है मिट्टी मलना, बर्फ़ रखना, साबुन व पानी से धोना। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में है आपके विद्यालय में कक्षा 5वीं तक सरकारी योजनाओं के तहत कौन कौन सी चीज़ें निःशुल्क मिलती है। तो आपको उत्तर में करना है पुस्तक, गणवेश, खेल सामग्री, मध्याह्न भोजन। इसके बाद आता है आपका दिवस 5। दिवस 5 में सीखने के बिंदु विभिन्न कीड़े मकोड़े के समूह के बारे में जानना, मधुमक्खी के छत्ते में सभी मधुमक्खियों के कार्य को समझना। तो यहाँ पे आता है आपका अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में है चींटियों को भगाने के घरेलू उपाय लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है हल्दी और फिटकिरी रखना, संतरे की छिलके रखना, काली मिर्च पाउडर, नमक आदि। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है शहद में मिलावट आजकल आम बात है, इस मिलावट का आप किस प्रकार पता लगाएंगे। तो आपको उत्तर में करना है एक गिलास में पानी लेंगे, उसमें 1 चम्मच शहद डालेंगे। अगर शहद शुद्ध है तो यह नीचे बैठ जाएगा और पानी में घुलेगा नहीं। इसके बाद आता है आपका दिवस 6। दिवस 6 में है आपका अभ्यास क्रमांक 1 पहला दिया है दिए गए चित्रों को पहचान कर बताइए। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपके चित्र दिए हुए हैं। इन चित्रों को पहचान के जो आपको इनका नाम लिखना है। यहाँ कीट का नाम लिखना है आपको, रहने का स्थान चींटी बिल में रहती है, यहाँ पे आपका मधुमक्खी ये छत्ते बना के रहती है, और ये जो है आपका झल्ली, इस कीड़े का नाम है झल्ली, तो ये पत्ते में रहती है, और ये आपका तितली ये फूलों में रहती है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है कीट भगाने के कोई 2 उपाय लिखिए।
तो आपको उत्तर में करना है हल्दी पाउडर छिड़कने से, दूसरा है लौंग रखने से। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है मधुमक्खियों के काटने पर आपके द्वारा किए जाने वाले दो उपाय लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है हल्दी का पेस्ट लगाना, दूसरे में है बर्फ़ घिसना, तीसरा है साबुन और पानी से धोना। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। प्रेरणा स्वरूप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताइए जिन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी मंजिल हासिल की है। निम्न बिंदुओं के अनुसार पर परिचय दें। तो आपको करना है, यहाँ पे आपका नाम लिखा है डॉक्टर अब्दुल कलाम, ज़िले का नाम रामेश्वरम, पढ़ाई इंजीनियरिंग और माता पिता का व्यवसाय कृषि, कौन सी मंजिल हासिल की, राष्ट्रपति बने। और छठवें में है कठिनाइयाँ जिनका सामना किया। तो आपको उत्तर में करना है ट्रेन में पेपर बेचा, नौकरी की। तो आपको जो है डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में आपको इस तरह से कर लेना है। इसके बाद है आपका अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 में है दिए गए अनुच्छेद को उचित शब्द भरकर पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे आपको भरना है झुंड। मधुमक्खी के झुंड में एक रानी, तो यहाँ पे आपको भरना है रानी। रानी होती है जिनका कार्य अंडे देना होता है। छत्ते में कुछ, यहाँ पे आपको लिखना है नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी सैनिक मक्खियाँ होती हैं। ये शहद बनाने के लिए फूल का रस ढूंढती हैं। तो आपको इस तरह से करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 6। अभ्यास क्रमांक 6 में है जोड़ी मिलान करें। तो आपको जो है इनको मिलाना है। मुर्गी पालन, तो ये अंडे देती है। मधुमक्खी पालन शहद के लिए। रेशम कीट पालन, तो इसका रेशम, तो आपको रेशम में मिलाना है। तो आपको जो है इस तरह से मिलान कर लेना है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जो हमने दिवस 1 से लेके दिवस 6 तक का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन दे दिया है। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।